नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मुंबई पुलिस ने बताया है कि सैफ अली पे जिसने हमला किया था वो बांग्लादेशी है। और ये मैं कई बार कह चुका हूं कि भारत में बहुत तेजी के साथ जो अपराध बढ़ रहा है, इसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का बहुत बड़ा हाथ है। 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था। उस समय कहा था कि 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में आ चुके हैं। जो 5 करोड़ आए थे वो तो गए नहीं और आना बंद नहीं हुआ है। आज भी बांग्लादेशी भी आ रहे हैं, रोहिंग्या भी आ रहे हैं। चोरी, लूट, झपटमारी तो कर ही रहे थे, मोबाइल छीन रहे थे, बाकी अपराध कर रहे थे, अवैध हथियारों का कारोबार कर रहे थे, ड्रग स्मगलिंग का काम कर रहे थे, प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहे थे और अब तो हीरो हीरोइनों पे हमला भी करना शुरू कर दिया। इसका मूल कारण है 1946 का जो फॉरेनर एक्ट है, वो महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। 5 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी 2017 में आ गए थे। अब इनकी संख्या तो 6 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन किसी भी बांग्लादेशी घुसपैठिए जो उनकी जो मदद करते हैं, किसी भी मददगार को आज तक सज़ा नहीं हुई। जो लोग बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का आधार बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वोटर आईडी बनवाते हैं, उन पे आज तक कार्रवाई हुई नहीं। तो इसलिए जो घुसपैठिए आ रहे हैं आराम से यहाँ बसते चले जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, बैंक में खाता खुलवा ले रहे हैं, जनधन खाता भी खुलवा ले रहे हैं, वोटर आईडी में नाम जुड़ जाता है, फिर वोटिंग का राइट मिल जाता है। फ्री का मकान ले रहे हैं, मुफ्त में राशन ले रहे हैं, मुफ्त में लोन भी ले रहे हैं, मुफ्त में वजीफा भी ले रहे हैं और अपराध बढ़ा रहे हैं वो तो ऊपर से। दिल्ली की डेमोग्राफी बदल चुकी है, आपके मुंबई की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के जितने प्रमुख शहर हैं वहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के कारण पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत की एकता अखंडता को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। संविधान कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत करो। संविधान में जो बातें लिखी हैं उसको लागू करने की जिम्मेदारी सांसद, विधायक, मंत्री और जजों की है। लेकिन उनको भी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के मानवाधिकार की चिंता है और इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन किसी भी घुसपैठी और उसके मददगार के खिलाफ एनएसए नहीं लगाया जा रहा है। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो उससे निपटने के लिए कानून है यूएपीए। 6 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं, लेकिन किसी भी घुसपैठिए और उसके मददगार के खिलाफ आज तक यूएपीए नहीं लगाया गया। घुसपैठ की जा रही है भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए। घुसपैठ की जा रही है भारत में अराजकता फैलाने के लिए। घुसपैठ बड़े प्लान में भी की जा रही है। अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर चल रहा है भारत में। और भारत के जो नया बीएनएस बना है उसमें भी वेजिंग वॉर का प्रावधान है। पहले वाले आईपीसी में भी वेजिंग वॉर का प्रावधान था। वेजिंग वॉर की धारा जिसके ऊपर लगती है उसको आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा होती है। लेकिन वेजिंग वॉर की धारा न घुसपैठियों पे लगाई जा रही है, न उनके मददगारों पे लगाई जा रही है। घुसपैठ से बड़ा कोई देशद्रोह नहीं है। घुसपैठियों की मदद करने से बड़ा तो कोई देशद्रोह है ही नहीं है। लेकिन न तो घुसपैठियों पे देशद्रोह की धारा लग रही है, न उनके मददगारों पे धारा लग रही है, देशद्रोह की धारा लग रही है। घुसपैठ अपने आप में एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। वहाँ बॉर्डर पे 2000 रुपये दे घुसपैठी आते हैं, अंदर आते हैं, फिर एक दलाल उनका कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार बनवाता है, दूसरा दलाल उनका नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है, तीसरा दलाल उनका तहसील जाके राशन कार्ड बनवाता है, चौथा दलाल उनका आरटीओ ऑफिस जाके उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है, पांचवा दलाल फिर वोटर आईडी में नाम जुड़वाता है। अपने आप में ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है। कोई एक और दलाल आएगा उनकी झुग्गियाँ बनवाएगा, कोई और दलाल आएगा उनको नेताओं से मिलवाएगा। सब कुछ बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। इसके बावजूद घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा नहीं लग रही है। महाराष्ट्र में मकोका है, लेकिन किसी भी घुसपैठी और उसके मददगार खिलाफ मकोका नहीं लगा। गुजरात के पास गुजकोका कानून है, लेकिन गुजरात में भी किसी भी घुसपैठी और उसके मददगार के खिलाफ आज तक गुजकोका नहीं लगा। बाकी राज्यों के पास, किसी के पास गुंडा एक्ट है, किसी के पास गैंगस्टर एक्ट है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सभी राज्यों के पास अपना अपना कानून है, लेकिन कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा नहीं रही।
आज तक किसी भी सरकार ने घुसपैठी और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। आज तक किसी भी सरकार ने घुसपैठी और उनके मददगारों की सिटीजनशिप खत्म करने का कोई प्रयास नहीं किया। आज तक घुसपैठी और उनके मददगारों को किसी को आजीवन कारावास आज तक हुआ ही नहीं, आज तक हुआ नहीं है, इसलिए कानून का खौफ नहीं है। और घुसपैठी आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। असम के बॉर्डर पे से भारत में आते हैं, बंगाल के बॉर्डर से भारत में आते हैं और पहुंच जाते हैं द्वारका जी, पहुंच जाते हैं जामनगर, पहुंच जाते हैं भावनगर, पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, अपना हरियाणा पहुंच जा रहे हैं। भारत के 800 जिले में से ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं पहुंच चुके हैं। भारत में जितने भी आर्मी के कैंट हैं, उन आर्मी के कैंट के पास घुसपैठियों ने झुग्गी बना लिया है। जितने एयरफोर्स के बड़े हमारे एयरफोर्स के स्टेशन है, वहाँ आसपास घुसपैठियों की झुग्गियाँ बन चुकी है। जितने बड़े एयरपोर्ट है, वहाँ घुसपैठियों ने अपनी झुग्गियाँ बसा लिया है। जितने वीवीआईपीज एरिया है, जहाँ जजेस रहते हैं, सांसद रहते हैं, विधायक रहते हैं, बड़े बड़े बंगले बने हुए, वहाँ देखिए घुसपैठियों ने झुग्गी बसा लिया है। आप मुंबई में देख लीजिए, चाहे वो जुहू हो, चाहे वो नरीमन पॉइंट का एरिया हो, चाहे वर्सोवा का एरिया है, चाहे वर्ली का एरिया है, चाहे मालाबार हिल्स है, घुसपैठियों ने अपनी झुग्गियाँ बना लिया है। तो वो बड़े प्लान्ड वे में अलग अलग स्थानों पे इनकी झुग्गियाँ बनती जा रही हैं। उसका मूल कारण ये है, अवैध निर्माण करना गंभीर अपराध नहीं है। झुग्गी बनाना, सार्वजनिक स्थान पे झुग्गी बनाना कोई गंभीर अपराध नहीं है। घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनवाना कोई गंभीर अपराध नहीं है। फर्जी आधार बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, फर्जी वोटर आईडी बनाना, ये कोई सीरियस क्राइम नहीं है। घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है और घूसखोरी कोई गंभीर अपराध नहीं है। कुछ लोग घूसखोरी की बात, घुसपैठ की बात करते हैं, घुसपैठियों को भगाओ, घुसपैठियों को भगाओ, घुसपैठियों को भगाओ, ऐसी बात भी करते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते कि घुसपैठी और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर लगाइए। कुछ लोग कई बार कहते हैं एनआरसी लागू करो, एनआरसी लागू करो, लेकिन कभी कानून बदलने की बात नहीं करते कि जो 1946 का फॉरेनर एक्ट है, ये घटिया है, सड़ा हुआ है, इसीलिए घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं, इस कानून को बदलो। आखिर दुबई में कोई घुसपैठिया क्यों नहीं जाता? आखिर ये कुवैत में, बहरीन में ये बांग्लादेशी रोहिंग्या क्यों नहीं जाते? ये बांग्लादेशी रोहिंग्या चीन क्यों नहीं जाते? बांग्लादेशी रोहिंग्या जापान क्यों नहीं जाते? बांग्लादेशी रोहिंग्या सिंगापुर क्यों नहीं जाते? बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत ही क्यों आते हैं? भारत आने का एक बड़ा कारण ये है, एक तो 4000 किलोमीटर की बाउंड्री पूरी खुली हुई है, दूसरा भारत का कानून सड़ा हुआ है, और जब अंदर आ जाते हैं तो मानवाधिकार के नाम पे उनके साथ में वकील भी खड़े हो जाते हैं, उनके साथ जज भी खड़े हो जाते हैं, उनके साथ सांसद विधायक भी खड़े हो जाते हैं। घुसपैठिए जब वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं, ओट जीवी, नोट जीवी, सत्ता जीवी जो देश के गद्दार नेता हैं, वो उनका समर्थन करना शुरू कर देते हैं। समाधान इसका यही है, कानून बदलना पड़ेगा। समाधान ये है कि बॉर्डर पे आपको ऊंची दीवार बनवाना पड़ेगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, 1 साल के लिए सारे प्रोजेक्ट रोक दीजिए। 1 साल के लिए जितने रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, जितने एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट हैं, जितने बंदरगाह के प्रोजेक्ट, सब प्रोजेक्ट रोक दीजिए। देश में जितने मिस्त्री हैं, जितने लेबर हैं, सबको भारत के बॉर्डर पे लगाइए। यूपी, बिहार, बंगाल के जितने मिस्त्री लेबर हैं, इनको जहाँ जहाँ ये काम कर रहे हैं, इनको सबको बुला के बॉर्डर पे लगा दीजिए। 4000 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है, कोई बहुत ऐसा नहीं कि 20,000 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है या 50,000 किलोमीटर लंबी बाउंड्री, मात्र 4000 किलोमीटर लंबी बाउंड्री। अगर देश की सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को वहीं लगा दिया जाए, सारे मिस्त्री लेबर को एक बार वहीं लगा दिया जाए, साल भर के अंदर पूरा का पूरा बॉर्डर, भारत का बॉर्डर सुरक्षित हो जाएगा। पूरे के पूरे भारत के बॉर्डर पे आराम से 20-30 फीट ऊंची दीवार बन सकती है। लेकिन इसके लिए हमें सबको आवाज़ उठाना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से भारत की प्लान्ड वे में डेमोग्राफी बदली जा रही है। धर्मांतरण तो हो ही रहा था, जनसंख्या विस्फोट हो ही रहा है, लब जिहाद, लैंड जिहाद तो चल ही रहा है, लेकिन ये जो घुसपैठ जिहाद चल रहा है, ये बड़े प्लान्ड वे में चल रहा है, भारत को बर्बाद करने के लिए चल रहा है। और जहाँ जहाँ अवैध घुसपैठ हुई है, वहाँ देख लीजिए स्थिति क्या है। यूरोप में क्या स्थिति है, घुसपैठियों ने वहाँ की हालत कितनी बदहाल कर रखी है। आज की डेट में फ्रांस में घुसपैठियों ने खूब आगजनी करना शुरू कर दिया। लंदन में घुसपैठी क्या कर रहे हैं, बीच बीच में देखने को मिलता, सुनने को मिलता रहता है। भारत को बचाना है, भारत को सुरक्षित बनाना है, हमें आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, तो कम से कम भारत के बॉर्डर पे 20-30 फीट ऊंची दीवार बनाइए। सारा काम छोड़ दीजिए, सारे विकास के काम छोड़ दीजिए। हम कहते हैं 1 साल तक अगर हाईवे नहीं बनेगा, एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा, बुलेट ट्रेन नहीं बनेगी, रेलवे नहीं बनेगा, नया रेलवे नहीं बनेगा, नया हाईवे नहीं बनेगा, नया एक्सप्रेस नहीं बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
एक बहुत हो चुका है, 10 साल में खूब जबरदस्त बन चुके हैं सब कुछ। 1 साल केवल और केवल भारत को सुरक्षित बनाने में हमें काम करना चाहिए। बाउंड्री ऊंची हो, कानून कठोर हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून हो, क्योंकि घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है। जब तक घूसखोरों को कठोर सजा नहीं मिलेगी तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। जब तक भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास फांसी नहीं होगा तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। तो कानून भी बदलने की ज़रूरत है, दीवार भी ऊंची करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, इस विषय पे अपने अपने सांसद विधायक से मिलिए और मिल करके आवाज़ उठाइए। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।